हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्लांट फैमिलीज। ठीक है, तो प्लांट फैमिलीज में हम सीखेंगे फ्लोरल डायग्राम, देन फॉर्मूला एंड जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज एग्जाम्पल्स, जिसके क्वेश्चंस नीट में बहुत पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, सो आप कोई ट्रिक से लर्न कर लिए, लिख लिख के लर्न कर लिए, आपको बस वो लर्न करना है अच्छे से। एग्जाम्पल्स ऑफ द फैमिलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमारे एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज ही मेंशन है, वो 3 फैमिलीज के बारे में अच्छे से करेंगे। ब्रेसिकेसी फैमिली के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैंने जो आप दूसरे वीडियोस है फ्लावर वाले वीडियोस में, उसमें मैंने ब्रेसिकेसी का एग्जाम्पल लिया है, बट एकदम डिटेल में ब्रेसिकेसी फैमिली आपके टेक्स्ट में नहीं दे रखा। तो हम 3 फैमिली ही डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। ओके, दैट इज फेबेसिए, सोलानेसिए एंड लिएसिए। 3 फैमिलीज हमें डिस्कस करना है, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट विथ प्लांट फैमिलीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरल डायग्राम की। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम में हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं 4 मेन होल्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट होल्स कौन से हैं? सबसे पहले कैलिक्स, ठीक है, देन कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इन 4 होल्स का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं बेटा, आपका जो कैलिक्स है, ठीक है, वो किस हिसाब से अरेंज है, फ्यूज्ड है कि फ्री है, वैसे बताते हैं। देन कोरोला कैसे अरेंज है, देन जो एंड्रोशियम है मतलब बेसिकली स्टेमन्स कितने सारे हैं, एंड अबाउट गाइनोशियम की भाई ओवरी सुपीरियर है कि इंफीरियर है ना, क्या है वो हम बताते हैं। ठीक है, फिर पिस्टल कितना है, फ्री है, फ्यूज्ड है, वो सब हमें पता चलता है थ्रू फ्लोरल डायग्राम। मतलब डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दिखाएंगे भी आपको हम। देन है बेटा फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में हमें एक फॉर्मूला लर्न करना होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस फैमिली की क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं ब्रेक्ट है या नहीं है। अगर ब्रेक्ट है तो हम BR मेंशन कर देंगे, ब्रेक्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं मेंशन करेंगे, ई ब्रेक्टेड भी होता है तो ऐसे, तो डिपेंड करता है। ठीक है, फिर कैसा है हमारा फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है ना? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है या फिर जाइगोमॉर्फिक है, दोनों में से एक चीज मेंशन करते हैं। फिर यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है ना? यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होता है तो ये वाला साइन हम यूज करते हैं। ओके, देन फिर कैलिक्स, कैलिक्स को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को C से करते हैं, एंड्रोशियम को A से करते हैं एंड गाइनोशियम को G से करते हैं। ठीक है, अब कैलिक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 इन नंबर है कैलिक्स, कैलिक्स का एक यूनिट को हम सेपल कहते हैं ना, ग्रीन कलर का जो होता है, राइट? तो कैलिक्स अगर 5 है, कैलिक्स 5 है, अगर फ्यूज्ड है मतलब गैमोसेपलस है तो हम इसे ब्रैकेट लगा देंगे, और फ्री है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, कोरोला अगर 5 है फॉर एग्जाम्पल तो फ्री है, पॉलीपेटलस। अगर फ्यूज्ड है तो हम ऐसा दिखा देते हैं। ए मतलब एंड्रोशियम कितना है भाई, एंड्रोशियम 10 है तो लिख दिया। अब अरेंज कैसे है, 5 और 5 के ग्रुप में, तो 5 + 5, फ्यूज्ड है तो ऐसा दिखा दिया। ठीक है, फिर गाइनोशियम पिस्टल 2 है। ठीक है, अब सिनकार्पस है कि एपोकार्पस है, एपोकार्पस मतलब फ्री, सिनकार्पस है मतलब फ्यूज, तो फ्यूज है तो हमने ऐसे 2 दिखा दिया। फिर सुपीरियर है तो हमने ऐसे G नीचे डैश कर दिया। सुपीरियर ओवरी मतलब के थैलेमस के ऊपर आपका ओवरी सिचुएटेड है, तो दूसरे पार्ट्स है स्टेमेन, सेपल, पेटल सब क्या है, ओवरी के नीचे है। जैसे समझो ये आपका दिस इज योर पेडिसिल है ना, पेडिसिल पे जो ऐसे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा अगर ब्रैक्ट होता है तो हम ऐसे BR से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका गाइनोशियम है, पिस्टिल है ना। अब जो दूसरे पार्ट्स है
स्टेमेन हो गया, पैटल हो गया, सेपल हो गया, ये सब क्या है, ओवरी के नीचे है एंड ओवरी सबसे ऊपर बैठी है, तो हम ऐसे लाइन कर देते हैं एंड ऊपर जी लिख देंगे, मतलब सुपीरियर ओवरी, है ना। अगर इसकी जगह इंफीरियर होती तो हम जी के ऊपर डैश करते, तो उसे हम बोलते हैं कि इंफीरियर ओवरी है आपकी, ठीक है। तो सुपीरियर ओवरी हमने बता दिया। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर है इतना? समझ में आया ये? ओके। सो बच्चों, मैंने कहा हमें 3 फैमिली डिस्कस करनी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वो है हमारे पास फेबेसिए, देन सोलानेसिए, देन लिलिएसिए। फेबेसिए, सोलानेसिए एंड लिलिएसिए, हमें 3 फैमिली डिस्कस करनी है। ओके अब बेटे तीनों फैमिली की कुछ कुछ फीचर्स है, मैं आपको बता दूं। जो आपका फेबेसिए सोलानेसिए है, ये दोनों क्या है, ये दोनों डाइकॉट है। ये दोनों क्या है बेटा, आपके डाइकॉट है। लिलिएसिए आपका मोनोकॉट है, ये आप याद करिए एक तो, है ना। और अगर आपको ब्रेसिकेसी के भी कुछ फीचर्स चाहिए तो मैं कर देती हूँ, बिकॉज क्या क्वेश्चंस आते हैं इसके भी। तो चलो अपन ब्रेसिकेसी, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एज वो क्या है आपके एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, तो उसे मैं ब्लैक से लिख देती हूँ, ठीक है। ब्रेसिकेसी है। ब्रेसिकेसी के एग्जांपल्स मैंने काफी कराए हैं आपको। मस्टर्ड की फैमिली मैंने बताया, मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर सब ब्रेसिकेसी में आता है, पता है ना आपको। तो ब्रेसिकेसी भी हमारा क्या है बेटा, डाइकॉट है। ब्रेसिकेसी भी क्या है बेटा आपका, डाइकॉट है, ठीक है। याद करते हैं, फेबेसिए, सोलानेसिए, ब्रेसिकेसिए तीनों क्या है आपका डाइकॉट है। लिलिएसी अकेला क्या है, मोनोकॉट है। लिलिएसी मतलब लिली फैमिली, है ना, वो अकेला क्या है हमारा, मोनोकॉट है। फेबेसिए, सोलानेसी, ब्रेसिकेसी तीनों क्या है हमारा, डाइकॉट है, ठीक है। ओके अगर मैं देखूं तो ब्रेसिकेसिए इज दिस, ये साइन क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या होता है बेटा, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सोलानेसिए एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। और फिर आपका लिलिएसिए, ये भी क्या है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक है। लिलिएसी भी क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। लिलिएसी भी हमारा एक्टिनोमॉर्फिक है। फेबेसिए जो है बेटा, फेबेसिए इज परसेंटेज, परसेंटेज मतलब जाइगोमॉर्फिक, परसेंटेज मतलब जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब बेटा बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है ना, ऐसे मैंने फ्लावर में समझाया है आपको, फ्लावर वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, बट फिर भी अगर क्लियर नहीं है किसी को तो वापस सुन लीजिए इसका मतलब क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। तो बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। इसका सिंबल मैंने बताया है आपको, ऐसे सर्कल के प्लस बनाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। उसमें क्या होता है, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम एनी प्लेन। आप कोई भी प्लेन से फ्लावर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। अब एक दूसरा है जाइगोमॉर्फिक, मैंने कहा जो परसेंटेज साइन से अपन डिनोट करते हैं, उसका मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। दैट मींस यू कैन डिवाइड फ्लावर ओनली थ्रू अ सिंगल प्लेन। आप सिर्फ एक सिंगल प्लेन से ही फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप देखो बेटा फेबेसी में जैसे आता है आपका मटर, है ना, तो मटर का फूल तो सबने देखा है, देखा है ना बच्चों, मटर का फूल कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ऐसे कुछ ऐसे बड़ा सा पेटल, फिर ऐसे 2 पेटल, फिर ये ऐसे होता है, ये ज्वाइंट होता है ना। तो अब इसको आप कैसे काटोगे, इसको आप बस ऐसे ही 2 इक्वल पार्ट में काट सकते हो। अगर आपने ऐसे किया तो 2 इक्वल पार्ट आपको नहीं मिलेंगे, राइट। दिस इज जाइगोमॉर्फिक, कि फ्लावर को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ओनली थ्रू अ सिंगल प्लेन। दिस मीन्स जाइगोमॉर्फिक। क्लियर हुआ? तो जो हमारा फेबेसिए है,
दैट इज ओनली जाइगोमॉर्फिक। बाकी आपका ब्रेसिकेसी ले लो, सोलानेसी ले लो, लिलिएसी ले लो, सब क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब रेडियल सिमेट्री। देन बात करते हैं बेटा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? तो हमारे सब में क्या है? फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। मैंने आपको सिंबल बताया था बाइसेक्सुअल का। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है या तो फीमेल वाला गाइनोशियम ये सिर्फ, या सिर्फ एंड्रोशियम ये, तो हम सिंबल के हिसाब से करते हैं। बट यहाँ पे बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो ऐसा सिंबल बनेगा, है ना? दिस मीन्स बाइसेक्सुअल। ये सिंबल का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। क्लियर? इन सब फैमिलीज की बेटा क्या है कि एक फेवरेट नंबर है, वो सिखा देती हूं मैं। ठीक है? फेबेसी का फेवरेट नंबर है 5, सोलानेसी का फेवरेट नंबर है 5 और लिलिएसी का फेवरेट नंबर है 3। ठीक है? सोलानेसी जो है उसमें ये याद रखना, लिलिएसी में 3 फ्यूज्ड, ये याद रखना। ठीक है? फिर मैंने कहा कि ब्रेसिकेसी जो है वो एनसीईआरटी में आपका नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे नंबर, इसको हम बोलेंगे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है? इसको हम बोलेंगे नंबर 1, 2 एंड 3। अब जो 1 है ना, जो आपका 1 है, इसका मतलब क्या है? एक पिस्टल है। 1 मतलब एक पिस्टल है, 2 मतलब 2 पिस्टल है और 3 मतलब 3 पिस्टल है। अब 1 है तो भाई क्या फर्क पड़ता है, वो अकेला ही है ना? किससे क्या फ्यूज रहेगा? ये पिस्टल जो है ये फ्यूज कंडीशन में, ये पिस्टल जो है ये फ्यूज कंडीशन में है ना? और सबसे खतरनाक बात, चारों फैमिलीज में ऑल हैव सुपीरियर ओवरी। सब में क्या है? सुपीरियर ओवरी है, मतलब हाइपोगाइनस। सब में क्या है? हाइपोगाइनस कंडीशन। सुपीरियर ओवरी सब में क्या है बच्चों? हाइपोगाइनस कंडीशन, मतलब सुपीरियर ओवरी सब में क्या है? हाइपोगाइनस कंडीशन है, मतलब सुपीरियर ओवरी। ठीक है? ये समझ में आया? ये जस्ट है, थोड़ा बहुत आपके इससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, है ना? बेसिक्स है ये हर फैमिली का। हमें जितनी भी फैमिली पढ़नी है, 3 फैमिली है, मेरे एनसीईआरटी मेंशन है। फेबेसिए मटर वाली फैमिली, सोलानेसी आलू वाली फैमिली, लिलिएसी लिली वाली या अनियन वाली फैमिली, राइट? तो इन सब में हमने देखा कि जो आपका लिलिएसी है वो क्या है बेटा? मोनोकॉट है, बाकी जो दोनों है वो डाइकॉट है। ठीक है? फिर फेबेसिए जो है वो जाइगोमॉर्फिक है, बाकी जो दूसरी दोनों फैमिलीज आपके एनसीईआरटी मेंशन है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। सब में क्या है? बाइसेक्सुअल कंडीशन है, सुपीरियर ओवरी है ना? अगर मैं नंबर ऑफ पिस्टल देखूं तो फेबेसिए में 1 है, फेबेसिए में 1 है, सोलानेसी में 2 है एंड लिएसिए में 3 है, राइट? इतना आपको बच्चों अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, चलें आगे। एक एक फैमिली को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, एक एक फैमिली को हम डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करें डिस्कस करना। ओके, सो बच्चों लेट्स स्टार्ट विथ फेबेसिए। ठीक है? लेट्स स्टार्ट विथ फेबेसिए फैमिली। ठीक है बच्चों? ओके, सो फेबेसिए जो स्टार्ट हो रहा है वो एफ वर्ड से शुरू हो रहा है ना, तो चलो एफ मतलब हम लेते हैं फार्मर। एफ मतलब हम क्या लेते हैं? फार्मर। ठीक है? तो एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है बेटा? वो ग्रो करवा रहा है लेग्यूम्स, वो ग्रो करा रहा है लेग्यूम्स, देन पी, देन ग्राउंडनट।
ये सब मैं आपको फेबेसी के एग्जाम्पल्स याद करा रही हूँ, समझिए। एक फार्मर है, वो क्या ग्रो करा रहा है? लेग्यूम्स, पी और ग्राउंडनट। ठीक है, एक फार्मर क्या ग्रो करा रहा है? लेग्यूम, पी एंड ग्राउंडनट। ठीक है, फार्मर इज ग्रोइंग लेग्यूम, पी एंड ग्राउंडनट। फाइन। इसके बाद क्या किया? इसके बाद इसने सोचा कि समथिंग कुछ अट्रैक्टिव करने के लिए इसने क्या किया? कुछ नया बनाने के लिए क्या किया? इसने जो ये लेग्यूम्स है, पी है, ग्राउंडनट है, इन सब को कलर कर दिया। क्या कर दिया इसने? इन सब को कलर कर दिया। किससे? एक डाई से। एक डाई से क्या किया इन्होंने? इनको कलर कर दिया। एक डाई से इन्होंने इन सबको कलर कर दिया, जिसका नाम है इंडिको फेरा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इस डाई से, जिसका नाम है इंडिको फेरा, अपने सारे क्रॉप्स, लेग्यूम्स, पी, ग्राउंडनट कलर कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसके बाद इन्होंने क्या किया? सबको भर लिया, है ना, और फाइबर्स से, और क्या क्या भर के, इन सब को भर के इन्होंने क्या किया? इन सब को कलर करने के बाद इन सबको क्या किया? फाइबर से बांध दिया। ठीक है, क्या किया? फाइबर से पैक कर दिया, कार्टून्स में पैक करके एकदम फाइबर से बांध दिया। जो फाइबर इन्होंने यूज किया उसका नाम है सनहेम्प। जो फाइबर इन्होंने यूज किया उसका नाम क्या है? सनहेम्प। जो फाइबर इन्होंने यूज किया उसका नाम क्या है बेटा? सनहेम्प। नेम इज सनहेम्प। जो फाइबर इन्होंने यूज किया उसका नाम क्या है बेटा? सनहेम्प। फाइन। उसके बाद क्या हुआ? ये गए मार्केट, गए, ये क्या किए? ये सब लेकर ये मार्केट गए। मार्केट गए। अब मार्केट में क्या किया इन्होंने? चिल्ला चिल्लाकर ये सब सेल करना स्टार्ट किया, है ना। मार्केट में गए, चिल्लाने लगे, भाई ले लो ले लो, लेग्यूम ले लो, पी ले लो और ग्राउंडनट ले लो। चिल्लाने लगे। ठीक है, ले लो ले लो ले लो, है ना, डेकोरेटिव है क्योंकि इन्होंने पूरा इंडिगो से रंग दिया है, राइट। तो ये क्या किए? चिल्लाने लगे, है ना। शाउटेड। अब इतना शाउट किए कि इनका गला खराब हो गया। इनका गला जो है बेटा क्या हुआ? वो खराब हो गया। ये इतना शाउट किए बेसिकली। ठीक है, अब क्या हुआ? ये सब क्योंकि इन्होंने कलर कर दिया था तो ये सेल आउट नहीं हुआ। सेल आउट नहीं हुआ और वेस्ट गया। क्या हुआ? वेस्ट गया। कैसे? एज फॉडर। ये सब क्या हुआ? वेस्ट गया। कैसे? एज फॉडर। ठीक है, ये सब क्या हुआ? वेस्ट गया एज फॉडर। ओके, फिर फॉडर जो है वो सस्ते में बिका क्योंकि कलर था। वेस्ट गया एज फॉडर एंड वो सस्ते में बिका। क्या हुआ? सस्ते में बिका। तो इनकी जो अर्निंग हुई, इससे इनकी जो अर्निंग हुई उससे क्या किया? एक तो इन्होंने मेडिसिन ली क्योंकि इनका गला खराब था। एक तो इन्होंने मेडिसिन ली क्योंकि इनका गला खराब था, और दूसरा इन्होंने कुछ ऑर्नामेंट्स लिए अपनी वाइफ के लिए या फिर अपने बच्ची के लिए, व्हाटएवर, जो भी आपको समझना है। तो ये हो गया फेबेसिए फैमिली। मतलब देखो एग्जाम्पल्स देखो। अब लेग्यूम, पी, ग्राउंडनट, डाई कौन सी है? इंडिको फेरा। फाइबर कौन सा इसमें? सनहेम्प। ठीक है, फॉडर कौन सा है? फॉडर है एक तो सेसबेनिया, सेसबेनिया, और ये है ट्राइफोलियम। ये क्या है? ट्राइफोलियम। मेडिसिन है। गला जब खराब होता है तब कौन सी मेडिसिन लेते हैं? मुलेठी। मेडिसिन है मुलेठी, और ऑर्नामेंट है इधर
ल्यूपाइन और स्वीट पी। ऑर्नामेंट क्या है यहाँ पे? ल्यूपाइन और स्वीट पी। ऑर्नामेंट क्या है बेटा? ल्यूपाइन और स्वीट पी। समझ में आया? इतना क्लियर है फेबेसिए? तो फेबेसी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देख लीजिए अच्छे से। लेग्यूम्स, पी, ग्राउंडनट, ठीक है, इंडिकोफेरा विच इज अ डाई, जिसे फार्मर ने क्या किया, सब रंग दिया अपना सीड्स, राइट। फिर उसने पूरा पैक किया उसको और कार्टून्स में ऐसे उन्होंने फाइबर्स लगा दिए। वो फाइबर्स क्या थे? सन हेम्प के। फिर वो मार्केट गए, मार्केट में उन्होंने क्या किया, चिल्लाने लगे उसे बेचने के लिए, बट क्योंकि वो पूरी डाई से हो रखा था तो बिका नहीं, है ना। चिल्ला चिल्ला के उनका गला और खराब हो गया लेकिन बिका नहीं। फिर उन्होंने एज फॉडर सस्ते में बेच दिया। तो फॉडर का एग्जाम्पल है हमारे पास सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम। फॉडर का एग्जाम्पल है हमारे पास सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम। फॉडर का एग्जाम्पल क्या है बच्चा हमारे पास? सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम, ठीक है। फिर उनका जो गला खराब हो उसके लिए उन्होंने मेडिसिन ली। क्या मेडिसिन? मुलेटी। मुलेटी बिलोंग्स टू फेबेसिए फैमिली। मुलेटी बिलोंग्स टू फेबेसिए फैमिली। और उन्होंने क्या किया, कुछ पैसों से अपनी वाइफ और बच्ची के लिए ऑर्नामेंट्स ले लिए। ऑर्नामेंट्स के नाम क्या? ऑर्नामेंटल प्लांट क्या है? ऑर्नामेंटल प्लांट इज ल्यूपाइन स्वीट पी। ऑर्नामेंटल प्लांट इज ल्यूपाइन स्वीट पी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फेबेसिए। दिस इज ऑल अबाउट फेबेसिए। क्लियर है इतना? अब हम करते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? अब हम करेंगे इसका फ्लोरल फॉर्मूला। सो फेबेसी का फ्लोरल फॉर्मूला अगर हम देखें, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि इट इज जाइगोमॉर्फिक, है ना। फ्लोरल फॉर्मूला तो क्या है बेटा? ये जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, इतना याद है हमें। देन पहला होल इज योर कैलिक्स। पहला होल जो आता है कैलिक्स आता है ना। तो कैलिक्स मैंने कहा था इसका जो फेवरेट नंबर है वो 5 है। तो कैलिक्स है हमारे पास 5। और कैसे कैलिक्स है बेटा? फ्यूज्ड है। कैलिक्स जो है वो फ्यूज्ड है, तो हम ऐसे कर देंगे, मतलब कैलिक्स लाइक सेपल्स आर फ्यूज्ड तो हम बोलते हैं गैमोसेपलस। व्हेन सेपल्स आर फ्यूज्ड तो हम उसे बोलते हैं गैमोसेपलस, राइट। फिर बात करते हैं कोरोला की। तो बेटा कोरोला में अगर आपको याद हो तो जो इनकी एस्टिवेशन हमने करी थी तब मैंने आपको बताया था कि पी में आपको कैसा एस्टिवेशन मिलता है? पी में आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन मिलता है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है ना। वेक्सिलरी में क्या होता है? स्टैंडर्ड एक होता है ना। फिर विंग्स, कील, याद है ऐसा कुछ था, जुड़े हुए होते हैं दो। तो बेसिकली ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। तो कैसा होगा? एक मेन जो बड़ा है वो स्टैंडर्ड है, फिर दो और दो ये आपके फ्यूज्ड। तो आपने कोरोला लिख दिया। फिर एंड्रोशियम। तो बेटा एंड्रोशियम हमने देखा था कि जो मटर है उसमें डाई एडल्फस कंडीशन मिलती है ना, कि जो आपके फिलामेंट्स है वो बेसिकली क्या है? फ्यूज्ड है, राइट। तो दो बंडल्स में है, तो एक 9 और +1, और जो 9 है वो क्या है? आपस में फ्यूज्ड है, राइट। और लास्ट में अपना गाइनोशियम। तो मैंने कहा था सब फैमिलीज में सुपीरियर ओवरी आपकी हाइपोगाइनस कंडीशन है और इसमें मोनोकार्पलरी। पहली फैमिली है तो सिंगल, एक। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब आपको अगर एग्जाम में आ गया कि भाई ल्यूपाइन का फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको यही टिक करना है। मटर का फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको यही फॉर्मूला टिक करना है। याद हो गया आपको? इजी है ना। वेक्सिलरी एस्टिवेशन आप देख सकते हैं, एंड्रोशियम का कंडीशन 9+1 देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी फैमिली है। ये फेबेसिए फैमिली की बात चल रही है। अब है फ्लोरल डायग्राम, चलो वो भी बनाते हैं अपने। ओके, अब हम बनाएंगे इसका फ्लोरल डायग्राम। ओके, सो आपका जो आउटर वाला है कैलिक्स, तो वो बनाते हैं सबसे पहले। और हमने क्या देखा था कि ये लोग क्या है बेटा? फ्यूज्ड है आपस में, है ना।
तो हम इनका फ्यूजन ऐसे दिखा देंगे, है ना, कि आपका कैसे है कि आपके जो सैपल्स है वो फ्यूज्ड है। आपके जो सैपल्स है वो क्या है बेटा, आपके जो सैपल्स है वो फ्यूज्ड है, राइट। आपके सैपल्स जो है वो फ्यूज्ड है। देन एस्टिवेशन, मैंने कहा इसका वेक्सिलरी है, तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन हम कैसे शो कर सकते हैं, ये बड़ा स्टैंडर्ड, बड़ा एक रहता है ना स्टैंडर्ड, और फिर ये वाला, और ये नीचे वाला जो होता है आपका ये दो फ्यूज रहता है, राइट। तो ऐसे आप शो कर दीजिए। देन एंड्रोशियम में हमने कहा कि स्टेमन्स जो है वो एक तो 9 तो एक बंडल में साथ में और एक सिंगल है, तो जो सिंगल है आपका वो बेचारा इधर अकेला बैठा है, बाकी 9 को हम ऐसे साथ में ज्वाइन करता हुआ बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ओवरी कितनी है बेटा, बेचारी एक ही है ना, सिंगल मोनोकार्पलरी पिस्टल, अकेला बना दिया। और जब भी आप डायग्राम बनाए तो बेटा याद रखना, इधर हम एक फ्लोरल एक्सिस बनाते हैं, जो क्या होता है फ्लोरल एक्सिस की। फ्लोरल एक्सिस बेसिकली जो आपका फ्लावर होल्ड करता है ना, पुडिंकल जैसे होल्ड करता है जो पुडिंकल, तो वो फ्लोरल एक्सिस दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये फ्लोरल ऐसे राउंड से स्ट्रक्चर बना देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है आपका फ्लोरल एक्सिस, है ना। तो ये आपको मैं बता देती हूँ कि आपका जैसे जो ये वाला है बाहर वो स्टैंडर्ड बनाया है मैंने, ठीक है। ये दो जो फ्री है वो आपके विंग्स है, ये जो दो फ्री है वो विंग्स है, और जो आपका ज्वाइन है वो क्या है, आपका कील है ना। तो स्टैंडर्ड विंग्स और कील, स्टैंडर्ड विंग्स और कील, ठीक है, समझ में आया। स्टैंडर्ड विंग्स और के लिए क्या है आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन, दिस इज योर वेक्सिलरी एस्टिवेशन। हमने किया भी था कि फेबेसिए फैमिली में वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, राइट। समझ में आया इतना? चलो अब इसका देख लेते हैं। पाइजम सटाइवम, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, देखो दिख रहे हैं इसके, ये स्टैंडर्ड विंग्स और ये कील जो जॉइंट है ना। ये देखो डायग्राम, ये आपका फ्लोरल एक्सिस बताया हुआ, ये आपका बताता है कि जो आपका पुडिंकल है, जो आपकी जैसे आप फ्लावर को होल्ड करते हो वो शो करता है, ये डंडी है ना, डंडी शो कर रहा है फ्लावर का। देन ये आपके कैलिक्स, ये आपका कोरोला, ये आपका एंड्रोशियम और ये आपका गाइनोशियम, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस देखें तो कैसा इन्फ्लोरेसेंस है बेटा इसका, फेबेसी का इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज है ना, कि जो आपका इनडिफिनाइट ग्रोथ होता है ना। फेबेसी का इन्फ्लोरेसेंस क्या है बेटा, रेसिमोज। फेबेसी का इन्फ्लोरेसेंस क्या है बेटा, रेसिमोज, कि भाई वो ग्रो होता ही है। देन फ्लावर कैसा है बेटा आपका, बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है ना। कैन बी डिवाइडेड ओनली थ्रू अ सिंगल प्लेन इनटू टू इक्वल हाफ्स, कैन बी डिवाइडेड into two equal planes, two equal halves only through a single प्लेन, राइट। फिर सैपल्स कितना है, 5 है, कैसा है बेटा, फ्यूज्ड है, गैमोसैपलस। अगर हम एस्टिवेशन देखें सैपल का तो वेलवेट या इम्ब्रिकेट कुछ भी मिल सकता है। कोरोला में 5 है, पॉलीपेटलस है ना, पॉलीपेटलस ही बोलेगा बिकॉज वो जो है वो फ्यूज्ड है ना। और पेप्लिनोसियस वेक्सिलरी को बोलते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स, 2 anterior ones forming a keel enclosing stamen and pistil, और vexillary estivation। एंड्रोशियम 10 है, डाइएडल्फिस कंडीशन, एंथर डाइथिकस होता है। गाइनोशियम में ओवरी सुपीरियर है, एक ही कार्पल है तो मोनोकार्पलरी, यूनिलोक्युलर विथ मेनी ओव्यूल्स, सिंगल स्टाइल होती है। फ्रूट जो होता है बेटा, फ्रूट भी याद कर लेना, फेबेसी का जो फ्रूट है वो लेग्यूम,
और इसका सीड एक या ज्यादा हो सकता है, और सीड इनके कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। जो फेबेसिए फैमिली के, बेटा आपको पता ही है, फेबेसिए फैमिली के जो सीड होंगे उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले आपके पल्सेस जिसमें आते हैं ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, सब जो दाल वाले सब इसमें आते हैं। एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट इसमें आता है। डाई इंडिकोफेरा, फाइबर, सनहेम, फोडर, सस्पेनिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल, ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिन, मुलेटी, ये सब फेबेसिए में आते हैं। एग्जाम्पल्स आपको लिख लिख के याद करने हैं बेटा, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि फेबेसिए में कोरोला देख के आप जज कर सकते हो। अच्छा, कोरोला इज C1 + 2 फ्यूज, तो अच्छा ये कोरोला तो मैंने फेबेसिए में देखा था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स में अगर आया तो आप फेबेसिए टिक कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शंस में क्या मिला, फॉर्मूला मिला, तो फ्लोरल फॉर्मूला मिला तो, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विथ सोलानेसिए फैमिली। अब सोलानेसिए फैमिली लर्न करते हैं। सोलानेसिए फैमिली, ओके। सो देयर इज अ गर्ल जिसका नाम है बेला। बेला, ठीक है, नाइस नेम, राइट, बेला। तो एक बेला लड़की है, वो क्या कर रही है, वो अश्व, व्हाट इज अश्व, अश्व मतलब हॉर्स, पता है हिंदी में हॉर्स को अश्व कहते हैं। वो अश्व पे, बेला अश्व पे बैठकर टोबैको खाते हुए, बेला अश्व पे बैठकर, अश्व पे बैठकर टोबैको खाते हुए सब्जी लेने जा रही है। टोबैको खाते हुए सब्जी लेने जा रही की जगह चिली कर देते हैं, चली, सब्जी लेने चली। ओके, अब बताती हूं। बेला, बेला मतलब बेलाडोना, ठीक है, बेलाडोना जो कि मेडिसिन है। अश्व मतलब अश्वगंधा, अश्वगंधा। पे मतलब पेटूनिया। टोबैको मतलब टोबैको, टोबैको इज बेसिकली यूज्ड एज फ्यूमिगेटरी सब्सटेंस, ठीक है। जबकि जो आपका ये दोनों है, बेलाडोना और अश्वगंधा, दोनों क्या है, मेडिसिन है। बेलाडोना और अश्वगंधा क्या है आपका, मेडिसिन है। पेटूनिया इज योर ऑर्नामेंटल, पेटूनिया इज योर ऑर्नामेंटल। सब्जी, सब्जी का नाम, सब्जी जो लेकर आएगी वो, उसका नाम क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जी मार्केट में जाते हैं, हम पोटैटो लेते हैं, है ना, पोटैटो चाहिए, फिर टोमेटो चाहिए, बिना टोमेटो की ग्रेवी कैसे बनेगी, और चलो बनाते हैं बैंगन का भरता, ब्रिंजल, ठीक है। तो ये सब एज फूड यूज होगा। लेने गई तो गई, ठीक है, चली चली चली, चिली, चिली यूज्ड एज स्पाइस। याद हो गया सोलानेसी फैमिली का एग्जाम्पल। बेला अश्व पे बैठकर टोबैको खाते हुए सब्जी लेने चली। बेला अश्व पे बैठकर टोबैको खाते हुए सब्जी लेने चली। तो ये सारे क्या हो गए हमारे बेटा, सोलानेसी के एग्जाम्पल हो गए। बेला मतलब बेलाडोना, अश्व मतलब अश्वगंधा, दोनों क्या है, मेडिसिन। पे मतलब पेटूनिया, पेटूनिया क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। टोबैको इज अ फ्यूमिगेटरी, टोबैको याद ना सोलानेसी को बिलोंग करता है। सब्जी हम क्या लाएंगे, सब्जी हम लाएंगे पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, है ना। और चली, चिली, चिली, ओके, स्पाइस। चलो अब बनाते हैं हम इसका फ्लोरल डायग्राम। तो हमें पता है कौन है ये सोलानेसी वाले लोग, ये सारे जो फूल है वो एक्टिनोमॉर्फी है, कहीं से भी काटो आपको इक्वल पार्ट में ऑब्टेन होंगे, है ना। तो हम बोलते हैं इसको एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, एक्टिनोमॉर्फिक। इजी है ना बच्चों, लर्न हो रहा है। बाइसेक्सुअल है, यस वी नो दिस इज बाइसेक्सुअल। देन कैलिक्स कितना है, 5 है। फ्यूज्ड है, यस इट इज फ्यूज्ड। कोरोला कितना है, 5 है, और कैसा है, फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम भी 5 है, पर ये फ्यूज्ड
नहीं है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें जो एंथ्रोशियम मतलब स्टेमेन है वो टंगे हुए है किसके ऊपर, वो टंगे हुए हैं कोरोला के ऊपर। ठीक है, तो ये हम साइन बनाते हैं। और जी मैंने कहा था 2 नंबर है ना, फेबेसी अपने 1 किया, ये 2, तो इट इज बाइकार्पलरी, फ्यूज्ड सिनकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी। वेरी इजी फॉर्मूला, राइट, वेरी इजी फॉर्मूला है या नहीं। तो आप बस वही सेम ऐसे बना ही सकते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला। पहले सेपल्स बना दीजिए, सेपल्स बना के इनको फ्यूज कर दीजिएगा। ठीक है, फिर कोरोला बनाना है। कोरोला यहां पे हमें फ्यूज करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। अब कोरोला के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेमन इज फ्यूज विद कोरोला, है ना, एपीपेटलस कंडीशन। दिस इज एपीपेटलस कंडीशन। ये जो ये वाला साइन हमने किया है सी और ए का, ये क्या शो करता है, एपीपेटलस कंडीशन। तो चलो लटका दो स्टेमन्स को इधर ही, 1 2 3 4 5। और जो आपका गाइनोशियम है उसमें कितना ओवरी है, 2, तो बस शो कर दो सिनकार्पस है, जुड़े हुए हैं आपस में, हो गया, इजी। तो ये कोरोला और जो एंड्रोशियम का मतलब स्टेमन का फ्यूजन शो करेंगे, एपीपेटलस वाली चीज, ये सिंबल आपको हेल्प कर सकता है फाइंड करने में। आपको आ गया समझो कि बेलाडोना का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। आपको पता है बेलाडोना बिलोंग करता है सोलानेसिए को, बेलाडोना बिलोंग करता है आलू की फैमिली को, तो उसका फ्लोरल फॉर्मूला ये वाला होगा। यू कैन टेक इट वेरी इजीली एंड यू कैन ऑब्टेन 4 मार्क्स, राइट, इजी है। करें, देखो इसका फूल देखो, इक्वल पार्ट में आप ऐसे काटो कुछ भी करो, आपको क्या मिलेगी, आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगी, है ना। ये देखो इसका फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल एक्सिस बेटा बनाना मैंने डायग्राम में बनाया नहीं, है ना। फ्लोरल एक्सिस बेटा आपको हर डायग्राम में बनाना होता है, क्योंकि भाई जो फूल है लगा हुआ किससे होगा, पटिंगल से लगा हुआ होगा ना, तो फ्लोरल एक्सिस बनाना बहुत जरूरी है। कैलिक्स, कोरोला, ये देखो किस तरह से आपके स्टेमन लटके हुए हैं, और ये आपके बीच में क्या है, आपका गाइनोशियम, राइट। देखो सुपीरियर ओवरी दिखा रहा नहीं है, सुपीरियर ओवरी। चलो पढ़ ले थोड़ा। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी या फिर साइमोस। अच्छा ये देख लो, यहाँ पे मकॉई भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, मकॉई जिसको बोलते हैं सोलानम निगरम। ये मकॉई याद कर लेना, मकॉई बिलोंग टू सोलानेसी, ये भी आपको याद करना है, मकॉई बिलोंग टू सोलानेसी। मैंने मेजर एग्जाम्पल्स आपको याद करा दिए हैं, बट हाँ ये डायग्राम मैंने इसलिए उठाया था कि यहाँ पे मेंशन है मकॉई, एंड मकॉई बिलोंग टू सोलानेसिए फैमिली। इसका मकॉई का साइंटिफिक नेम है सोलानम निगरम। मकोई का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलानम निगरम। इट इज मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक, आपको याद रखना है। मकोई इज एन एग्जांपल ऑफ सोलानेसिए फैमिली। ठीक है, चलो फ्लावर कैसा है बेटा, हमने देखा फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, सेपल्स 5 है, फ्यूज्ड है ना, पर्सिस्टेंट है, मतलब फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, गैमोसेपलस। वेलवेट एस्टिवेशन, सेपल शो करता है वेलवेट एस्टिवेशन। कोरोला 5 है, यूनाइटेड मतलब गैमोपेटलस वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम स्टेमन 5 है। एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस मतलब स्टेमन इज फ्यूज्ड विद कोरोला। गाइनोशियम 2 कार्पल है, बाइकार्पलरी, और सिनकार्पस फ्यूज्ड, ओवरी सुपीरियर है, बाइलोक्युलर, प्लासेंटा सोलन विथ मेनी ओव्यूल्स। और प्लासेंटेशन कौन सा मिलता है बेटा, प्लासेंटेशन याद करना, एक्साइल प्लासेंटेशन, ओव्यूल का अरेंजमेंट एक्साइल है, राइट। फ्रूट भी याद करना बेटा, इंपॉर्टेंट है। सोलानेसी का फ्रूट बेरी और कैप्सूल, सीड्स बहुत होती है, एंडोस्पर्मिक सीड होती है सोलानेसी में। फ्लोरल फॉर्मूला याद ही कर लिया हमने। एग्जाम्पल्स देखो, सोर्स ऑफ फूड टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। बेला जो सब्जियां खरीदने गई, क्या नाम था,
टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, राइट. स्पाइस, चिली, चली चली, चिली चिली, ठीक है. देन मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा, है ना, बेला अश्व पे बैठकर. मेडिसिन फ्यूमिगेटरी, टोबैको, टोबैको लेते हुए, टोबैको का सेवन करते हुए. देन पेटूनिया, बेला अश्व पे, पेटूनिया, ठीक है. अब देखो मकॉई यहाँ पे लिखा हुआ नहीं इन लोगों ने, राइट, बट टेक्स्ट बुक में मकॉई यहाँ पे मेंशन है डायग्राम में, तो ये मकॉई आ सकता है आपको एग्जाम में. सो इसलिए मकॉई के एग्जाम्पल्स मैंने हर तरफ लिए हैं. जब मैंने फ्लावर आपको पढ़ाया था तब फ्लावर में मैं सोलानेसी का फैमिली का जब भी नाम ले रही थी मैंने मकॉई का एग्जाम्पल लिया है. रीजन समझ में आया, बिकॉज यहाँ एग्जाम्पल्स में मकॉई नहीं है लेकिन यहाँ आपको मकॉई लिखा हुआ है. सो यू हैव टू लर्न इट. ओके, मकॉई बिलोंग्स टू सोलानेसिए. याद हो गया. वैसे आप कुछ कर सकते हैं, इस कोड में कहीं मकॉई को फिट कर दीजिएगा. बेला अश्व पे बैठकर टोबैको लेते हुए सब्जी लेने चली, कहीं देखो फिट हो मकॉई तो फिट कर दीजिएगा, राइट. चलो अब पढ़ते हैं हम लिलिएसिए. लिलिएसिए मतलब किसकी फैमिली? लिली की फैमिली. लिलिएसिए मतलब लिली की फैमिली. ओके, चलो लर्न करें लिलिएसिए. लेट्स लर्न. सो लिली ये है एक लड़की. लिली, ओके, शी इज लिली. एंड ये है टुलिप. ठीक है. सो लिली एंड टुलिप, ये दोनों थोड़ी टेंशन में है. क्यों? क्योंकि बेटा इनका कॉलेज में फर्स्ट डे है. इनका ये क्या है? इनका कॉलेज है. इनका कॉलेज में फर्स्ट डे है. लिली एंड टुलिप का कॉलेज में फर्स्ट डे है. तो फर्स्ट डे है, पार्टी वार्टी है ना, फ्रेशर्स पार्टी है. चलिए फर्स्ट डे तो फ्रेशर्स पार्टी है इनका कॉलेज में. तो इन्हें बहुत अच्छा लगना है. कैसा लगना है? अप्सरा जैसा लगना है. दे वॉन्ट टू लुक लाइक अप्सरा. इनको क्या बनना है? अप्सरा जैसा बनना है. तो ये क्या करें? ठीक है, क्या करें? ओके, तो ये क्या करेंगे? ये लोग लगाएंगे अनियन फॉर गुड हेयर एंड एलोवेरा फॉर गुड स्किन. आया समझ में? देखो समझो, एग्जाम्पल समझो. लिली, टुलिप, कॉल्चीसिन. कॉल्चीसिन क्या करता है बताती हूं. अनियन, एलो आपको पता है इसका एग्जाम्पल है, और अप्सरा एस्पैरागस. अप्सरा इज एस्पैरागस. देखिए सारी यही एग्जाम्पल्स, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल्स. टुलिप, एलो, एस्पैरागस, कॉल्चीसिन, है ना. लिली तो आपको पता ही है. ग्लोरिसा. अच्छा चलो एक काम करते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लिली एंड टुलिप, अप्सरा जैसे लगना चाहती है कॉलेज में, तो उन्होंने क्या किया? अनियन लगाया और एलोवेरा लगाया फॉर ग्लोइंग स्किन. तो ग्लो से हो गया ग्लोरिसा. मिल गया. देखो ग्लोरियोसा. सो ग्लोरियोसा, स्पेलिंग सही कर देती हूं, ग्लोरियोसा. क्लियर? सो याद करें लिलिएसी के एग्जाम्पल्स. क्या कह रहा है लिलिएसी का एग्जाम्पल? लिली और टुलिप का कॉलेज में फर्स्ट डे है, वो अप्सरा जैसा लगना चाहती है. उन्होंने क्या किया? अनियन लगाया फॉर गुड हेयर एंड येलो लगाया फॉर ग्लोइंग स्किन.
सो क्या हो गया, लिली, टुलिप, एस्पैरागस, कॉल्चीसिन, ग्लोरिसा। ओके, ये सारा किसी एग्जाम्पल हो गए, लिली के एग्जाम्पल हो गए। आपको फिर भी बार बार लिखना है, लिली, अनियन, एस्पैरागस, कॉल्चीसिन, अनियन, एलो, ग्लोरियोसा। ये सब क्या है बेटा, आपके एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल्स है? आपके लिली फैमिली के। चलो इनका फ्लोरल फॉर्मूला लिखे, लेट्स राइट फ्लोरल फॉर्मूला। इसमें मैंने कहा था ब्रैक्ट होता है, जो इसका पेडिसल है, उस पे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, फिर ऊपर आपका सैपल वगैरह सब होता है ना। यहाँ पे सैपल हो गई, आपका थैलेमस हो गया, द सैपल्स जो भी है ऐसे होता है। तो पेडिसल पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे हम ब्रैक्ट बोलते हैं। तो इसमें ब्रैक्ट होता है तो BR यहाँ पे साइन आ जाएगा। कैसे है बेटा, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, हमें पता है। बाइसेक्सुअल है बेटा, हमें ये भी पता है, दे आर बाइसेक्सुअल। लिलिएसिए में हमें पता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट पेटल एंड सेपल, दे आर यूनाइटेड। और उनको हमने बोला था टैपल, एंड जो टैपल का होल होता है उसे हम पेरियांथ कहते हैं। पेरियांथ। हमने बात की थी ट्राइमेरिस कंडीशन में लिलिएसी का एग्जाम्पल, और इसका फेवरेट नंबर कहा था 3। तो यहाँ पे पेरियांथ हमें मिलेगा 3 + 3, 2 होल में ऐसे अरेंज रहेगा। देन एंड्रोशियम, यहाँ पे एंड्रोशियम जो है वो पेरियांथ से फ्यूज रहेगा, इसे बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। जो पेरियांथ है वो एंड्रोशियम से फ्यूज है, इस चीज को हम बोलेंगे एपीफाइलस कंडीशन। जो आपका पेरियांथ है वो क्या है बेटा, एंड्रोशियम से फ्यूज है, दैट इज नोन एज एपीफाइलस कंडीशन। एंड्रोशियम भी क्योंकि फेवरेट नंबर 3 है, तो 3 + 3 टोटल 6 होता है स्टेमेंस इसमें। एंड गाइनोशियम इज ट्राइकार्पिलरी, syncarpus and superior ovary, tricarpillary, syncarpus, superior ovary। समझ में आया इतना? डायग्राम बनाए? ओके, लेट्स डू इट। सो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे आपका पेरियांथ, है ना। तो 2 होल में बनाना है ना ये, और ये सब ऐसे फ्यूज्ड है आपस में, ठीक है। अब बना लेना, ये सर्कल बन नहीं पा रहा है, मेरे पास स्पेस की कमी है, ये सर्कल में बनेगा। ओके, देन पेरियांथ बन गया, दिस ग्रीन वन इज पेरियांथ, और फ्यूज है इसलिए मैंने ये सबको ज्वाइंट कर दिया है, ठीक है। फिर 6 जोड़ दो इनके साथ, स्टेमेन, क्योंकि क्या है ये फ्यूज्ड है ना, एपीफाइलस कंडीशन, पेरियांथ का स्टेमेन ज्वाइन है, एपीफाइलस कंडीशन जोड़ दिया, और 3 बना दी। क्या गाइनोशियम में पिस्टल 3, और यहां मदर एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, टू रिप्रेजेंट पेटेंकल, राइट, हमने बना दिया मदर एक्सिस। सो ये हो गया अबाउट योर लिलिएसिए फैमिली। इजी करे एग्जाम्पल। अनियन, अनियन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एलियम सीपा। अनियन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एलियम सीपा। देखो इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है, इस तरह का डायग्राम। ओके, तो अगर आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन से फ्लोरल डायग्राम भी दिखाया जाता तो आप पहचान ही सकते हैं। सबका मैंने आपको करा के प्रैक्टिस करती है, आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, एक बार बनाइएगा खुद से फ्लोरल डायग्राम्स, आपके स्कूल एग्जाम में आपको काम आ सकता है ना। तो एक बार आप बनाना, कैसे बनता है रफ मैंने आपको दिखा दिया है, प्रॉपरली नहीं बनाया मैंने। ओके, आप एक बार प्रॉपरली पेंसिल से प्रैक्टिस करना घर पे, आइडिया लग गया वो कैसे बनेगा। सो लिलिएसी फैमिली हम पहचान सकते हैं पेरियांथ से, है ना। फ्लोरल फॉर्मूले में पेरियांथ मिल गया, तो दिस इज हमारा लिलिएसी फैमिली। चलो जान लेते हैं। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी, साइमोस, ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। टैपल्स होते हैं, है ना। पेरियांथ का एक यूनिट को हम टैपल कहते हैं, 6 है, 3 + 3, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब। एस्टिवेशन क्या होता है, वेलवेट एस्टिवेशन, याद रखना है, वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम 6 स्टेमन है, 3 + 3, एपीटैपलस बोलते हैं। ओके, गाइनोशियम, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस। ओवरी क्या है आपका, सुपीरियर है, ट्राइलोक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स। प्लासेंटेशन क्या होता है, एक्साइल प्लासेंटेशन। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी जैसे इसके एग्जाम्पल्स है आपके, लाइक लिली, तो लिली में कौन सा एस्टिवेशन है, तो हमारा आंसर होगा एक्साइल प्लासेंटेशन, ठीक है। एलो में कौन सा एस्टिवेशन है, अनियन में कौन सा एस्टिवेशन है, कॉल्ची सीड में कौन सा एस्टिवेशन है, तो आपको याद करना है
एक्साइल प्लेसेंटेशन, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकते हो, तो यू हैव टू डील विद दिस। जैसे आपको फैमिली पता चल गया, लिलिएसी फैमिली में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं दे आर गोइंग टू शो एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो आपको इसलिए एग्जाम्पल्स याद रहना फैमिलीज के बहुत जरूरी है। देन फ्रूट कैसा होता है इसका, फ्रूट मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल, रेयरली बेरी, सीड इनके एंडोस्पर्मस है, ये फॉर्मूला ब्रेक्ट होता है इसका। एग्जाम्पल टुलिप ग्लोरियोसा, सोर्स ऑफ मेडिसिन एलो, वेजिटेबल एस्परागस, कॉल्चिसिन। हाँ बेटा, कॉल्चिसिन क्या है, केमिकल है, इट इज अ केमिकल यूज्ड टू अरेस्ट सेल डिविजन इन मेटाफेज स्टेज, इन मेटाफेज स्टेज। तो बच्चों आपको पता है हम जब सेल डिवीजन करते हैं, है ना, सेल डिवीजन जब हम लोग पढ़ाते हैं आपको, तो हम बोलते हैं आपको कि मेटाफेज जो है वो बेस्ट स्टेज है फॉर स्टडिंग क्रोमोसोम्स। क्यों ऐसा, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम आपके जितने भी क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पे अरेंज रहते हैं, इसलिए मेटाफेज बेस्ट है। पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो मेटाफेज स्टेज में अभी है, कोई भी डिवाइडिंग सेल है, अनियन रूट टिप ले लो, कुछ भी ले लो, हमें कैसे पता चलेगा। तो एक केमिकल आता है कॉल्चिसिन, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अनियन जो है ना उसको हम वो कॉल्चिसिन का वो पाउडर फॉर्म में आता है केमिकल, उसको पानी में मिला देते हैं, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि 2-2 चम्मच डाल दिए, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहता है, मिलाया और उसको रख के बीकर में एंड उसके उस पे हमने अनियन रख दिया, है ना। तो अब जब अनियन का सेल डिवाइड होगा तो बिकॉज ऑफ कॉल्चिसिन इफेक्ट उसका जो सेल है वो मेटाफेज स्टेज में ही रुक जाएगा, मतलब जो सेल रूट टिप जैसे डिवाइड हो रहा था वो मेटाफेज स्टेज में ही क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उस अनियन को निकालेंगे, उसकी टिप को काटेंगे, उसकी स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें मेटाफेज स्टेज में सेल जो है वो दिख जाएगा एंड उस टाइम पे ही हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। सो कॉल्चिसिन इज अ केमिकल जो हम यूज करते हैं टू स्टडी सेल डिवीजन, तो ये बेस्ट केमिकल है सेल डिवीजन एक पर्टिकुलर स्टेज में अरेस्ट करने का। कॉल्चिसिन मेटाफेज में करेगा, कॉल्चिसिन बहुत सारे केमिकल्स बेटा अलग अलग केमिकल्स आते हैं, कुछ एनाफेज पे करते हैं, कुछ किसी फेज पे प्रोफेज पे करते हैं, है ना। तो बेसिकली मेटाफेज में अगर मुझे अरेस्ट कराना है तो मैं कॉल्चिसिन यूज करूंगी, तो इट इज अ केमिकल यूज्ड टू अरेस्ट सेल डिवीजन इन मेटाफेज स्टेज। आपकी सेल डिवीजन के ना 4 स्टेजेस होते हैं माइटोसिस के, प्रो, मेटा, एना, टीलो। सेल डिवीजन होता है माइटोसिस के 4 है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसमें से जो मेटाफेज है बेटा वो बेस्ट फेज है, बेस्ट फेज फॉर स्टडिंग क्रोमोसोम, इट इज द बेस्ट फेज फॉर स्टडिंग क्रोमोसोम, याद रखना। ओके, सो कॉल्चिसिन बिलोंग करता है लिली वाली फैमिली को। कॉल्चिसिन किसको बिलोंग करता है, लिली वाली फैमिली को। तो बच्चों मैंने आपको कोशिश करी कुछ कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दी, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं ट्रिक्स चाहिए होते हैं, राइट, सो दैट आप याद कर पाए, है ना। तो ज्यादा ये ट्रिक्स और पे दिमाग मत लगाना, एक बार बस समझ लो ताकि आपको क्या एग्जाम्पल्स मिस ना हो। अब जैसे मैंने बोला लिली फैमिली में टुलिप और लिली 2 सिस्टर्स है ना, इनका कॉलेज में फर्स्ट डे है, तो ऐसे आप याद करो, अच्छा कॉलेज कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन ऐसे बस दिमाग में रखो कि हाँ कॉल्चिसिन लिली फैमिली, राइट, लाइक दिस। फिर जैसे ये अश्व पे, बेला अश्व पे बैठकर, तो ये बेला, बेलाडोना, बेलाडोना की फैमिली कौन सी है, सोलानेसिए। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कि बेला सोलानेसिए फैमिली को बिलोंग करता है, अश्वगंधा सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करता है। एंड फॉर्मूला, राइट, फॉर्मूला के भाई एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ओके, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम कैसे है, तो वो आपको याद करना है। एक मैंने स्टार्टिंग में आपको टेबल कराई थी ये वाली, है ना, तो आप ये भी याद रखें तो आपको काफी हेल्प मिलेगा, क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेनली एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस ही इससे आते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट फैमिलीज, थैंक यू।